Hello everyone, I'm Samra Osmani and once again I would like to welcome you all in Balaji online classes. Today I'm here to teach you fifth chapter of maths, that is division. हम division किसे कहते हैं? Division से आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा, divide करना. यानी हमारे पास जब फॉर एग्जाम्पल कुछ लार्ज अमाउंट होता है और हम उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 आइसक्रीम्स हैं और मैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दूँ. ठीक, सो उस तरह से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसे डिवीजन बोलते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है कि हम मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन बोलते हैं. सिमिलरली विद डिवीजन, डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर बार बार ऐड होता है, उसी तरह रिपीटेड डिवीजन में जो नंबर है एक ही नंबर वापस जो है बार बार माइनस होता है, यानी सब्ट्रैक्ट होता है. सो इस वजह से हम इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं. हम इसे क्यों कहते हैं, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. ओके, सो मैं इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों कहती हूँ देख लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप मान लो मेरे पास 6 बलून्स हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. मेरे पास 6 बलून्स हैं और इन 6 बलून को मैं 2 के कॉलम में कर लेती हूँ. ये 6 बलून्स हैं टोटल. अब मैं इन 2 बलून्स को अलग कॉलम में कर देती हूँ, यानी मैंने 6 में से 2 माइनस कर दिया. सो मेरे पास कितने बलून्स बचे अब? 1 2 3 4 बलून्स बचे. अब मैं इन 4 बलून्स में भी 2 बलून्स अलग कर दूं तो 2. फिर मेरे पास कितने? 2. 4 में से 2 माइनस किया, आंसर क्या हुआ? 2. फिर मैंने इनको भी अलग सेक्शन में रख दिया, तो 2 माइनस 2. 2 में से 2 माइनस हो गया, आंसर आ गया 0. सो टोटल आपके पास थे 6 बलून. 6 में से पहले हमने 2 माइनस किया, ठीक, देन फिर हमने 2 माइनस किया, देन फिर हमने 2 माइनस कर दिया. ठीक, सो बेसिकली हमने क्या किया, एक ही नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट किया ना. दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ठीक, तो इसी तरह पे अगर मैं लिख दूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2. तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कैसे आप डिवाइड करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो 3 टाइम्स में 6 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो इसलिए हम डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक ही नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट होता है. ओके, सो नाउ आप इस एक चीज और हम देखेंगे अभी, डिवीजन ऑन नंबर लाइन. अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कि हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं. अब इसमें हम देखेंगे कि हम डिवीजन को कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे. ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 10 डिवाइडेड बाय 2. ठीक, तो सबसे पहले मैं करूंगी, ये 10 है, इसमें से 2 डिवाइड कर लेते हैं, 8. सबसे पहले देखते हैं 2 की टेबल में 10 आ रहा है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. ठीक, so 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 and 2 5 जा 10. तो सबसे पहले 2 1 जा 2, then 2, then 2, then 2, लास्ट. अब इसे हम माइनस फॉर्म में कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमें नंबर दिया गया था 10. 10 में से हमको डिवाइड कर, 10 को किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे? 2 से. तो 10 में से सबसे पहले हमने कितना नंबर माइनस किया? 2 माइनस किया, तो हमारा आंसर आया 8. ठीक, देन हमने 8 में से 2 माइनस किया 6. 6 में से 2 माइनस किया 4. 4 में से 2 माइनस किया 2 एंड लास्ट में 0. So, इस तरह से हम जो है नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं. आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस मेथड, आप इसी मेथड से उसे सॉल्व करेंगे. आई होप आपको समझ आ गया. अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट. रिलेशन बिटवीन division and multiplication.
multiplication. Okay, so now we can use multiplication tables to answer our division sum. अगर आपको कोई भी division sum दिया है जिसमें आपको divide करना है, so आपने मुझे देखा है कि जब भी अभी मैंने इस chapter में divide किया है, मैंने हमेशा table पढ़ा है. So जब भी हमको divide करना होता है तो हम table use कर सकते हैं. कैसे? For example, I'm going to solve example which is given on page number 97. Divide 16 by 8, यानी 16 को हमें किस नंबर से डिवाइड करना है? 8 से. तो हम चेक कर लेते हैं. 8 की टेबल में 16 है. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16. अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. 2 की टेबल में 16 कैसे आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16. तो आप देखो ये जो 8 है आपका, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे है, जो 16 है वो डिवीजन में यहाँ पे है. बेसिकली ये रिलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का. सो आप जब भी डिवीजन करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज कर सकते हैं. अगर आपको टेबल्स लर्न है तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही चैप्टर के लिए बहुत अच्छा है. अगर आपको टेबल्स लर्न है तो डेट मीन्स ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है. आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में. सो एक चीज मैं और सॉल्व कर देती हूँ. आई एम गोइंग टू सॉल्व सम नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 97. ये हमारा इस तरह है 20 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो 20 का टेबल, 4 का टेबल 20 टाइम्स में देखें. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मुझे टेबल्स लर्न है तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है डिवीजन को जल्दी से डिवाइड करने में नंबर्स को. इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देख लेते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे 5. 5 की टेबल में 20 आता है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20. सो ये 20 ये 4 ये. सो बेसिकली ये रिलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में. हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को यूज कर सकते हैं अपने डिवीजन सम सॉल्व करने के लिए. सो प्लीज टेबल जरूर लर्न कर लीजिएगा. ओके ना, अगर आपको डिवीजन सम्स दिया है तो वो 3 तरह से हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था 20 डिवाइडेड बाय 4. ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 अपॉन 4, ऐसे भी होता है. और एक होता है 20 और इधर ऐसे 4 होता है. सो आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. ये मेथड सही होगा. सो नाउ दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर. एंड आपको पेज नंबर 99 पे एक एक्सरसाइज दी गई है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग. जिस एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे एंड आफ्टर दैट प्लीज चेक योर आंसर्स फ्रॉम द PDF. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. आपको समझ में आ गया. एंड प्लीज मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज टेबल जरूर लर्न करिएगा अगर आपको लर्न नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. So now this is it for today. I hope you understand this chapter, and if you have any query, any confusion related to this chapter, you can ask me questions in the live class when we will meet. Okay, so all the notes, all the solution related to this chapter will be uploaded on School Mitra. Kindly download the PDF from there and do your work properly. Till then, take care of yourself, stay happy, stay safe. Thank you.